नमस्कार जी, मैं सप्तऋषि महर्षि सुषैण, एक दिव्यदृष्टा, अभिज्ञ, एक सारथी और तत्वदर्शी। अलग अलग नामों से, लेकिन हूं मैं एक ही। आज हम चर्चा करते हैं जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्हों की। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम उनके चुनाव चिन्हों पे बात करते हैं, उनके सिंबल्स पे, जो पॉलिटिकल सिंबल्स है उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस की। ये उनके जो, हम सभी को मालूम है कि जिसको मोटी भाषा में पंजा बोलते हैं, और एक पाम का एक सिंबॉलिक साइन है उनका। तो आपने कभी गौर किया, सन 2007 से मैं लोगों से बोलता था कि भाई, मुझे कांग्रेस की जो मेन पर्सन जैसे सोनिया गांधी, आप मुझे कोई उनसे मिला दे तो मैं उनके जो पॉलिटिकल सिंबल है उसमें जो खामियां हैं वो मैं उनको बता सकूं। मुझे लगा कि ये पार्टी जाने वाली है, ये पॉलिटिकल पार्टी का समय ख़त्म होने वाला है। तो मौजूदा पार्टी उस समय रूलिंग पे थी, कांग्रेस, और फिर वो 5 साल और चली। आज सन 2026 चल रहा है, कांग्रेस अता पता नहीं, अता भी है पता है लेकिन लापता है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। आपने कभी उस पंजे को गौर से देखा, उस हाथ के सिंबल को गौर से देखा? ठीक है, उसमें हार्ट लाइन है जिसे हम हृदय रेखा बोलते हैं, और उसमें लाइफ लाइन है, ये देखो, ये जिसमें साफ दिखता है, लेकिन उसमें लक लाइन नहीं, उसमें लक लाइन नहीं है। यानी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हृदय से काम तो करती है, जो लंबे समय तक दिखती तो है लेकिन रूलिंग में नहीं दिखती, इट मीन्स क्योंकि उसका लक उसके साथ नहीं दे रहा है। यदि यदि उस समय सोनिया गांधी मुझसे मिलती तो मैं शायद उनको सलाह देता कि यदि अपने सिंबल में ये एक बदलाव करती तो ज़्यादा बेहतर रहता। आज शायद वो रूल कर रही होती। ठीक, पहली बात तो ये। अब हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं। आज हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष में मौजूदा, मतलब 2026 चल रहा है, तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बीजेपी है। तो बीजेपी के विपक्ष में जो पार्टी है वो है सपा, समाजवादी पार्टी। कभी आपने समाजवादी पार्टी को देखा है, उसके सिंबल को देखा है? गौर से देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में अपने आप में एक अखिलेश के मौजूदा उसके वो राष्ट्र सचिव हैं, ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा ना, साइकिल, ठीक, साइकिल साइकिल तो दिखती है, उनका चुनाव चिन्ह भी है। लेकिन कभी आपने साइकिल को गौर से देखा? हम इसको दो चीजों से रिलेट कर सकते हैं। एक साइकिल जिसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ एक साइकिल है। कभी उनकी किसी मीटिंग को देखिए, उनके ऑफिस की मीटिंग को देखिए, उसमें साइकिल एक उनके ना, एक जहाँ पे मीटिंग हॉल है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ साइकिल टंगी रहती है जो वाइट कलर से होती हुई है। ठीक है, वाइट कलर से उसको पेंट कर रखा हुआ है और साइकिल को दीवार पे हैंग कर रखा है। तो उस साइकिल को चलाने वाला कोई नहीं, साइकिल को कोई नहीं चलाता है। ठीक है, सिर्फ साइकिल ही सिंबल है। यदि हम उसमें कुछ ऐड ऑन कर देते तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन सिर्फ साइकिल ही सिंबॉलिक है। तो इट मीन्स उस साइकिल यानी उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, हमेशा उसकी सत्ता को लेके हमेशा एक कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे कि बीच में स्थितियाँ आपने देखी होंगी, 16 या 17 का समय था, मुलायम सिंह के समय में राष्ट्र अध्यक्षता को लेके वो पार्टी को लेके बड़ा था कि उसमें शिवपाल जी आएंगे या अखिलेश आएंगे। तो आखिरी में उसको लेके एक जो काफ़ी डामाडोल वाली स्थिति थी तो वो साफ हुई और अखिलेश उस पर आए। अखिलेश ने 5 साल उस साइकिल पे रूल भी किया, लेकिन आज भी वो साइकिल विपक्ष में ही होकर खड़ी होकर रह गई है। ठीक, मैं यहाँ सलाह देना चाहूँगा अखिलेश यादव जी को कि यदि वाकई उन्हें सत्ता में आना है 2027 में, या कोई महत्वपूर्ण मतलब कि सीटों पे विजय पाना है, तो मेरी एक सलाह मान लें कि एक फ़ोटो सेशन वो ज़रूर कराएं उस साइकिल पे बैठकर,
ठीक है, और उसको चर्चा में लेकर आएँ और उस सिंबल के साथ अपने को रिप्रेजेंट करें एज अ पार्टी के मुखिया के तौर पे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ ना, और आपका भाग भी आपका साथ देगा, आपके पार्टी के लोग भी आपका साथ देंगे, और जो साइकिल रुकी पड़ी है उसको आप चला भी ले जाएंगे। अब हमने विपक्ष की बात कर ली, अब हम एक पार्टी की और बात करते हैं। ये मोटी मोटी 4 पार्टियां हैं। एक पार्टी जैसे आपने नाम सुना होगा ना, आप, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मोटी मोटी सी बात है, झाड़ू 2 जगह काम आती है, एक सफाई में अपने घर की और बाहर। जब तक सफाई अपने घर की है तो बढ़िया है झाड़ू, लेकिन कोई दूसरा झाड़ू आपके घर में लगा के चला जाए तो वो फिर आपके लिए खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से सपा को पूरी तरीके से साफ कर देने वाली जो एक सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि बीजेपी है, उसने झाड़ू उनके ही घर में लगा दी। तो यानी उस पॉलिटिकल पार्टी का जो रूलिंग था, जो सिंबॉलिक साइन था, वो उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं दिखती है। तो बाद में तो लगता था कि सबको साफ कर देगी, लेकिन वो खुद ही साफ हो। अब यहाँ ज़्यादा कहना कुछ उचित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि हम बीजेपी बोलते हैं, जो कि कमल के फूल के द्वारा चिन्हित की जाती है, सिम्बोलाइज की जाती है। और इस पार्टी के साथ साथ इसमें 2 रंग भी दिखाई देते हैं। यदि बीजेपी की हम उस पूरे सिंबल को देखें तो उसमें कुछ पोर्शन हरा है, और हरे से कुछ मैक्सिमम पोर्शन उसमें ऑरेंज कलर का है, यानी नारंगी रंग का है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ये हरे रंग की और इस ऑरेंज कलर की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि जब से 2014 से लेके और अभी तक 2026 तक हमेशा बीजेपी और किसान मोर्चा, यानी कि ना किसानों के साथ उनकी कभी बराबर की सांठ गांठ नहीं बैठी। किसानों के साथ कुछ ना कुछ विवाद बना ही रहा, और कभी एक मत होके ना किसान चल पाया, ना ही सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी चल पाई, ठीक है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और ये जीवन भर रहेगा, जो कभी भी उसको पार्टी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी अपने इस कमी को, ठीक है। क्योंकि किसान उनके साथ ना हो पाएंगे, ना वो किसान के हित की बात कर पाएगी। बाकी की चीज़ें फालतू की बातें हैं, ठीक है। वादे ये वो, ठीक, ये सब फालतू बात है। लेकिन हमेशा एक मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक, वो हमेशा किसानों और बीजेपी के सत्तारूढ़ नेताओं के बीच में हमेशा रहेगा। उनसे लिए गए फैसले वो कभी सॉल्व नहीं होंगे, वो उस पर हमेशा चर्चा का विषय, जो कि कभी भी उसका समाधान नहीं होगा जब तक बीजेपी रहेगी तब तक, भले उस पर लाख बैठकें होती रहे। अब हम बात करते हैं उस नारंगी, उस ऑरेंज कलर की बात करते हैं। वो ऑरेंज कलर जब बीजेपी, उस देखा होगा ना, बीजेपी ऑरेंज कलर को बहुत प्रमोट करती है, नहीं भी करती है लेकिन उनका सिंबल तो है ही है। तो वो ऑरेंज कलर उस हरे रंग से प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेशियो में ज़्यादा है। तो वो ऑरेंज कलर दिखता है हमारे भगवा को, वो धर्म को बहुत आगे बढ़ाती है। बीजेपी धर्म को बहुत आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब भी कोई सत्तारूढ़ में रहता है या रूलिंग में रहता है ना, किसी देश पर रूल करता है, तो राजा का कर्तव्य ये रहता है कि वो सबको बराबर एक नज़र से देखे, ठीक है। उसका क्षेत्राधिकार इतना बड़ा होता है कि इन 2 आँख से, ठीक है, इन 2 आँख से वो सब पूरे ब्रह्मांड को और पूरे अपने देश को एक साथ है। इसमें कहीं भी कोई विभिन्नताएं ना हो, डिसइंटीग्रिटी ना हो। लेकिन वो सिंबल ऐसा है, वो डिसइंटीग्रिटी बनती ही बनती है ना। विभिन्नता में एकता क्या, अनेकता क्या, सब कहते नहीं, जो कटेगा तो बटेगा, ठीक है। कटेगा तो बटेगा मतलब कि कौन कट रहा है, पहले तो ये जान लीजिए, हम ही अपनी मुख्य धारा से कट रहे हैं। कोई धर्म और जाति नहीं कट रही है, मानव कट रहा है मुख्य धारा से। इसके मुख्य धारा, लोकतंत्र के मुख्य धारा से कट रहा है। राजा को जरूर सोचना चाहिए। राजा कहने का मतलब है कि
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर सोचना चाहिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जरूर सोचना चाहिए, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, घटना शब्द ही अपने आप में अनैतिक है। ठीक है, हमेशा दो भागों में बांटता है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक तौर पे, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमें मोटा मोटा आपको समझा दिया, एक बात और करते हैं कि उनका जो रंगों की बात तो कर लिया हमने, हरे रंग की और ऑरेंज नारंगी कलर की, लेकिन उनका जो मेन सिंबल है उसमें दिया हुआ वो है कमल। ठीक है, कमल जब तक उसका बीज नीचे है वो कीचड़ में रहता है, और जैसे इसकी ग्रोथ होती है वो ऊपर बढ़ता जाता है। मैं आपके साफ साफ कहना चाहूँगा, कमल चाहे जितना भी अच्छा हो, चाहे लक्ष्मी जी की पूजा में या अध्यात्म से या सनातन से जितना भी जुड़ता हो या धर्म से जुड़ता हो, लेकिन उसका बेस, उसका फाउंडेशन कहाँ से जुड़ा है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ, हम कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन वो कहाँ से चीज़ें ले रहा है। ठीक है, एक बच्चे की संगत क्या होगी, ठीक है, या एक फूल कहाँ से ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें अनैतिकता ही हो। ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम का एक चैन भी हो सकता है, एक सिलेक्टिव मोड भी हो सकता है, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी हो सकता है, कि वो बीज सिर्फ कीचड़ में ही खिलता है। ठीक है, लेकिन हम यदि इसको अलग स्तर पर बात करें तो वो नीचे कहीं ना कहीं एक अनैतिक चीज़ों से भरा पड़ा है। ठीक, तब जाके वो ऊपर आता है। यानी कि बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी अपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी किसी भी लेवल पर कर सकती है और जा सकती है। इस सिंबल का ये मतलब है। ठीक है, और ऊपर ऐसे अपने को इतनी खूबसूरती के साथ पुट ऑन करेगी, इतने अच्छे से फ्लरिश करेगी, लेकिन सब कुछ अनैतिक होगा, नीतिपूर्ण कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अनैतिक भी होगा तो वो नीतिपूर्ण से दिखाया जाएगा, लेकिन सही मायने में वो अनैतिक होगा। ये बिल्कुल इतना बड़ा सच ये आज तक आपसे किसी ने नहीं बोला होगा। शायद लोगों को ऐतराज हो, लेकिन ये ऐतराज भी राज रखता है। ठीक, और इस राज से पर्दा मैं उठाता हूँ। यदि आपको परहेज है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच है तो सामना करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।